बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकारों में एक क्लास को पढ़ा था, एक सेक्शन को पढ़ा था, और वो सेक्शन था हमारा समता का अधिकार। आज मौलिक अधिकारों में हम लोग आगे चल रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे हैं स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। तो स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार दिया गया है वह कहाँ दिया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और 19 से 22 आर्टिकल तक या अनुच्छेद में दिए गए हैं। अब देखिए, जो आर्टिकल 19 है हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 19 के तहत भारत का संविधान हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। कितनी स्वतंत्रताएं देता है? 6 स्वतंत्रताएं, 6 स्वतंत्रताएं, लिबर्टीज हमको देता है। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारा मूल संविधान था या संविधान है, मूल संविधान, उसमें कुल कितनी थी? उसमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। क्लियर? परंतु 44वां संवैधानिक संशोधन लाया गया था, 44 संवैधानिक संशोधन लाया गया और इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे 6 कर दिया गया। मतलब जो 7वीं स्वतंत्रता थी उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है? तो वर्तमान में जो भारत का नागरिक है वो 6 स्वतंत्रताओं का एंजॉय करता है। तो ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, पहली बात तो आप याद रखिएगा, ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये केवल भारतीय नागरिक को दी जाती हैं। इसे विदेशी पाने का दावा नहीं कर सकता, भारतीय नागरिकों के लिए है ये। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये हमारी जो 6 स्वतंत्रताएं हम इस समय प्रिवेल कर रही हैं, जिसे हम एंजॉय कर रहे हैं, वो 6 स्वतंत्रताएं कौन हैं? तो आप याद रखिएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है? और वो 6 स्वतंत्रताएं हैं हमारी। एक तो है भाषण, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कहाँ है बच्चों? तो आप कहोगे, ठीक है, या पहले हम गिना लेते हैं। दूसरा हम कर लेते हैं सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन की स्वतंत्रता है आपको स्वतंत्रता। ठीक है? तीसरा है कि हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। क्लियर? और चौथा है क्या बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर हमें आवागमन की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। ठीक है? 5वां हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो निवास की स्वतंत्रता मिली है, निवास की स्वतंत्रता मिलती है। और छठा जो है वो क्या है? आप कहेंगे कि सर ये व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य करने का अधिकार देता है। व्यापार, व्यवसाय करने के हमको राइट्स देता है। कौन? हमारा संविधान देता है। अब ये 6 स्वतंत्रताएं हमारे सामने हैं। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19(1) का ए पॉइंट है। मतलब आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 के तहत ये मिलती है। फिर सम्मेलन की स्वतंत्रता कहाँ है? बस आप बढ़ाते चले जाइएगा। 19(1) तो कॉमन रहेगा, ये बी हो जाएगा। फिर संगठन बनाने की ये कॉमन रहेगा और ये सी हो गया। आवागमन में 19 ये कॉमन रहा, ये हो गया। और निवास की स्वतंत्रता 19(1) का ई हो गया और एफ यहाँ पर दी गई है। ठीक है? लेकिन बच्चों, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन इस पर प्रतिबंध भी देता है। ठीक है? जैसे अगर इस पर हम बैन लगाने की बात करें कि किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है, तो 19(2) के तहत प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है? इससे पूछा जाए 19(3) के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है। इस पर 19(4) के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है। इसको 19(5) के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है? 19(a) भी 5 के तहत ही लगाया जाता है। और
19(1)(f) पर प्रतिबंध जो है 19(6) के तहत ये प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है ना। तो हम आपको एक बार याद दिला दें कि हम आपको बता रहे हैं स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार हमको देता है। कितनी देता है? 6 देता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1 हटा दिया गया और वर्तमान में हमारे पास केवल 6 स्वतंत्रताएं हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो आप कहेंगे 44वें संवैधानिक संशोधन जो 1978 में किया गया था उसके द्वारा हटाया गया। और ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) के तहत दी जाती है। सम्मेलन की स्वतंत्रता 19(1)(b) के तहत दी जाती है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19(1)(c) के तहत दी जाती है। आवागमन की स्वतंत्रता हमको D के तहत दी जाती है। निवास की स्वतंत्रता 19(1)(e) के तहत दी जाती है और व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता 19(1)(f) के अंतर दी जाती है। और प्रतिबंध कैसे आरोपित किया जाता है? तो आप कहेंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 19(2) के तहत, सम्मेलन की स्वतंत्रता को 19(3) के तहत, संगठन बनाने की स्वतंत्रता को 19(4) के तहत, आवागमन की स्वतंत्रता को 19(5) के अंतर्गत, निवास की स्वतंत्रता को 19(5) के तहत और व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता को 19(6) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है। इसमें हमको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आइए हम लोग देखते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। तो देखिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, और हम लोग अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कितना हम बोल सकते हैं, कितनी हम बोलने पर हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। ठीक है। तो आइए देखते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बच्चों, जो हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ये कहाँ पर है? 19(1)(a) में है और 19(2) के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। तो भारत का संविधान भारत के नागरिक को अनुमति देता है कि आप बोलकर, ठीक, 2, लिखकर, 3, प्रिंट कराकर, छपवाकर या प्रिंट कराकर, 4, संकेत से आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? और यह विचार सरकार के समर्थन में भी हो सकता है और सरकार के विरोध में भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो चाहे आप सरकार का समर्थन करें, चाहे आप विरोध करें, चाहे आप बोलकर करें, चाहे आप लिखकर करें, चाहे आप प्रिंट मीडिया के तहत करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत करें। ठीक है। संकेत के द्वारा करें, सरकार के समर्थन में करें या सरकार के विरुद्ध करें। ठीक है। या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के समर्थन में भी आप कर सकते हैं। तो ये है आपके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसी के तहत हमारे प्रेस की आज़ादी निहित है। ठीक है। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, किसमें? विजय इमैनुअल वर्सेस केरल स्टेट या केरल राज्य के फैसले में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें मौन रहने का भी अधिकार है। मतलब हमें अपने विरुद्ध गवाही करने के लिए, अपने ही विरुद्ध कहने के लिए आप विवश नहीं कर सकते, हम चुप रहने का भी अधिकार इसी के अंदर है। जो फिल्में बनती हैं आपकी, ठीक है, इसी के तहत बनती हैं, इसी धारा के अंतर्गत बनती हैं। फिर आप RTI मांगते हैं, सूचना पाने का जो अधिकार आप मांगते हैं, आपके पास है सूचना पाने का अधिकार, ये भी आपको इसी अनुच्छेद के तहत 19(1)(a) के तहत ही दिया जाता है। क्लियर? लेकिन बच्चों, एक बात आप याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना जा रहा हूँ, ये स्पेशली लिख दिया जा रहा है 19(1), ठीक है,
ए की धारा है 14, इसी के तहत, ठीक है, यही आर्टिकल है जो आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा 2003 तक यह आम आदमियों को नहीं था, लेकिन 2004 में नवीन जिंदल, उद्योगपति नवीन जिंदल की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार भारत के किसी भी नागरिक को है, कोई भी इसे फहरा सकता है। लेकिन आप बताइए कि इसका मतलब आप जो चाहेंगे वो फिल्म बना देंगे क्या? ठीक है ना, जो चाहेंगे वो बोलेंगे क्या, किसको गलियाएंगे क्या? ठीक है, तो आप कहिएगा नहीं सर, इसके लिए एक विधान लाया गया है 19(2) के अंतर्गत। 19(2) के तहत जो प्रतिबंध लगाया गया है वो प्रतिबंध क्या है, आइए हम लोग इसे जान लेते हैं। तो बच्चों जो 19(2) है इसके तहत क्या प्रतिबंध लगाया गया? इसके तहत पहला ही आप याद रखिएगा कि 16वां संवैधानिक संशोधन आता है, ठीक है, 16 संवैधानिक संशोधन आ रहा है, ठीक है। देखिए 16वां क्या आ रहा है, संवैधानिक संशोधन है। और इस 16वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया है कि देखिए आप बोलिए, आप लिखिए, आप छपवाइए, ठीक है, चाहे वो प्रिंट मीडिया से कराइए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कराइए, ठीक है, लेकिन आप आज़ाद हैं। परंतु आपकी आज़ादी उस समय प्रतिबंधित हो जाएगी जब आपके बोलने से, आपके लिखने से, आपके प्रिंट से, आपके इलेक्ट्रॉनिक से, मीडिया से, बोलने, लिखने, अभिव्यक्त करने से देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता अगर खतरे में पड़ती है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। मतलब दूसरी बात, राज्य की सुरक्षा को यदि किसी प्रकार से भी क्षति होती है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। देखिए एक शिष्टाचार होता है, प्रोटोकॉल होता है, आपके बोलने से या किसी प्रकार के अभिव्यक्ति से अगर शिष्टाचार प्रभावित होता है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। और आप ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो पहला हमारा संवैधानिक संशोधन हुआ था, उस पहले संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया कि विदेशी राज्यों से अगर मैत्रीपूर्ण संबंध आपके व्यक्ति से बिगड़ते हैं तो भी आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी पहले ही संशोधन में एक बात और कही गई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट में, क्या लोक व्यवस्था के लिए भी आपके अभिव्यक्ति पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। न्यायालय अवमानना पर भी, न्यायालय की अवमानना करते हैं आप, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आ जाएगा आपको। न्यायालय की अवमानना करने का आपको अधिकार किसने दिया? ठीक है, किसी ने नहीं दिया। और याद रखिएगा, अपराध, अगर आप अपराध को उद्दीपित करते हैं, उद्दीपन करते हैं, आप अपराध को करने के लिए प्रेरित करते हैं तो इस पर भी आपको दंडित किया जा सकता है, अपराध के उद्दीपन पर। ये भी फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। किसी व्यक्ति की, किसी संस्था की अगर आप मानहानि करते हैं, ठीक है, तो वो तब भी आपके अभिव्यक्ति पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए हमको स्वतंत्रताएं तो बहुत मिली, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं को हमें दिया गया और कहा गया कि भैया चाहे जैसे भी आप करना चाहते हो, बोल कर, लिख कर, प्रिंट करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, संकेत के माध्यम से, जैसे आप करना चाहो, सरकार के समर्थन में करना चाहो या सरकार के विरोध में करना चाहो, व्यक्ति के समर्थन में करना चाहो या व्यक्ति के विरोध में करना चाहो, आपको राइट्स है, आप करो। लेकिन भाई एक बात याद रखना, ठीक है, कि कुछ शर्तों का पालन करना,
ठीक है। किसी की मानहानि मत करना, न्यायालय की अवमानना मत करना, अपराध को मत उत्तेजित करा देना कि लोग अपराधी हो जाएं, ठीक है। ऐसा मत बोल देना कि हमारे पड़ोसी देश से या किसी भी देश से हमारा जो संबंध चल रहा है वो संबंध बिगड़ जाए, ठीक है, लोक व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं, आप जो है शिष्टाचार की धज्जी उड़ा दें, ठीक है, तो हम आपको दंडित करेंगे, आपको प्रतिबंधित करेंगे, ठीक है। अब बच्चों दूसरा क्या दे हमको स्वतंत्रता मिली है, सम्मेलन की है। तो देखिए आप सम्मेलन खूब करिए, ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता आप हेडिंग डाल दीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं कि आप खूब करिए सम्मेलन, लेकिन आपको कब रोक दिया जाएगा। देखिए सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ये कहाँ दी गई है? आप कहेंगे 19(1)(b) के अंतर्गत है। और प्रतिबंध इस पर कैसे लगाया जाता है? 19(3) यह प्रतिबंध लगा देगी। तो आप सम्मेलन करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? खूब करिए सम्मेलन, ठीक है, सभा बनाइए, सम्मेलन करिए, ठीक है। यहाँ आप सभा भी लिख दीजिए ना, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, खूब बनाइए, खूब करिए, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, कि आपकी सभा और आपका सम्मेलन, आपका जुलूस, ठीक है, यह शांति को भंग न करे, ठीक है, तब तक आप खूब सभा करिए, खूब सम्मेलन करिए। लेकिन आपके ऊपर प्रतिबंध कब लगाया जाएगा? जब आप सभा और सम्मेलन हथियार बंद होके करेंगे। लोक व्यवस्था के हित में भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आपके सभा करने से, आपके सम्मेलन करने से हमारी पढ़ाई प्रतिबंधित हो जाएगी, या लोगों की पढ़ाई प्रतिबंधित हो जा रही है, या अन्य कोई व्यवस्था हो जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आप के ऊपर बैन लगाया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी हमारा संविधान हमको देता है, ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। आर्टिकल 19 हमको संगठन बनाने की भी अनुमति देता है, और इसके लिए कहाँ विधान किया गया है? 19(1)(c) कहाँ दिया गया है? आप कहोगे कि सर 19(1)(c) के तहत दिया गया है, लेकिन इस पर भी बैन लगाया जा सकता है। कब? तो आप कहोगे 19(4) के तहत, ठीक है। तो देखिए आप संगठन बनाइए, ठीक है, आप संगठन बना लीजिए, आप प्रबंध भी करिए संगठन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, भारत का संविधान आपको राइट्स देता है। लेकिन आप याद रखिएगा, आपके संगठन से, ठीक है, प्रतिबंध आपके ऊपर कब लग जाएगा? जब आप ये भूल जाएंगे कि आपके संगठन से देश की एकता और अखंडता, देश की एकता, अखंडता, उसकी सुरक्षा, ठीक है, ये सब प्रतिबंधित हो रही है। जैसे सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, तो अब क्योंकि उससे देश की एकता और अखंडता प्रतिबंधित हो रही थी, ठीक है। और बच्चों एक बात और भी है, अगर सदाचार प्रभावित होगा, आप लोक व्यवस्था को की धज्जी उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको इस पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, यह व्यवस्था भारत के नागरिक के लिए तो है, लेकिन भारत के नागरिकों में भी एक को नहीं है, ठीक है। तो एक अधिनियम 1976 में ओके नायर बनाम भारत संघ के मुकदमे की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेना के नाई और धोबी दर्जी को, ठीक है, संगठन बनाने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, वहाँ के नाइयों को, वहाँ के धोबियों को, ठीक है, दर्जियों को संघ बनाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्स भी अपना नहीं बना सकते संगठन, ठीक है ना, क्लियर। और अब हम देखते हैं संचरण की स्वतंत्रता, मतलब हम जहाँ चाहे वहाँ आ सकते हैं क्या? संचरण की स्वतंत्रता, ठीक है।
संचरण की स्वतंत्रता, ठीक है, कहाँ दिया गया है? डी में दिया गया है, 19(1)D। देखिए संचरण है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर खो आइए जाइए, भारत के नागरिक हैं आप, तो भारत के क्षेत्र में कहीं भी आप जाइए, ठीक है। और यह क्यों आपको दिया गया? ताकि जो क्षेत्रवाद जैसी मान्यताएं हैं, संकीर्ण जो मान्यताएं हैं, ठीक है, क्षेत्रवाद जैसी, वो समाप्त हो जाए और लोगों के दिल और दिमाग में राष्ट्रभक्ति को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो इसलिए भारत का संविधान आपको कहीं भी आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाता, ठीक है ना। लेकिन कब लगा देगा? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 19(1)(5) के अधीन, ठीक है, आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये डी होगा ना, डी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 19(1) के डी के तहत आपके संचरण पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों कैसे लगाई जा सकती है? देखिए, साधारण जनता के हित में लगाई जा सकती है, साधारण जनता के हित में आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया? और बच्चों जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, सूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पर भी आपको संचरण से रोका जा सकता है, ठीक है। क्लियर? अब एक चीज़ देखिए जरा, अगर कोई वेश्या है और वो भ्रमण करना चाहती है, काहे भ्रमण करना चाह रही हो भैया? दूसरे को भी उसे पतित करने के लिए क्या, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप वेश्याओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप वेश्यालय को हटा भी सकते हैं, वेश्यालय को हटा भी सकते हैं और वेश्याओं को बहिष्कृत भी कर सकते हैं। क्लियर ना? हो गया ना? तो क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, समाज को, ठीक है, गंदा कर देंगे। और इसके साथ आप एक चीज आप और याद रखिएगा, संचरण के साथ साथ निवास की भी स्वतंत्रता है आपको। भारत देश के अंतर्गत आप कहीं पर भी निवास की स्वतंत्रता रखते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ दिया गया? 19(1)E के तहत ये दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है? जनहित में और अनुसूचित जाति और जनजाति के मैटर में, ठीक है। फिर अगला है, छठी हमारी स्वतंत्रता जो है वो है वृत्ति और उपजीविका, जीविका और एक होता है व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता, कारोबार की स्वतंत्रता भी हमारा संविधान, कारोबार की स्वतंत्रता भी हमारा संविधान हमको देता है। ये कहाँ लिखा है? आप कहेंगे 19(1)F में लिखा है, मतलब हमारी ये छठी स्वतंत्रता है। इसमें कहता है कि साहब देखो, आप जो चाहो व्यापार करो, आप जो चाहो व्यापार तो करो, व्यापार करने की अनुमति देता है, लेकिन ये भी कहता है कि आप जब चाहो उसे बंद भी कर सकते हो, ठीक है। आप कहेंगे जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, क्या वो राइट्स है? यस, आप फुटपाथ पर दुकान लगा सकते हैं, ठीक है, कोई रोक नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि जनहित अगर उससे टकराता है, फुटपाथ पर दुकान लगाने से अगर आवागमन में मुश्किलें होती हैं तो आपको रोका जा सकता है। इसका मतलब प्रतिबंध आप कब लगाएंगे? जनहित में आप लगा सकते हैं, ठीक है, जनहित में लगा सकते हैं। और योग्यता निर्धारित करके, जैसे आप मेडिकल स्टोर की दुकान हर व्यक्ति नहीं खोल सकता, जिसके पास योग्यता है वही खोलेगा, ठीक है। योग्यता निर्धारित करके आप व्यापार को, ठीक है, सीमित कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो किसी व्यापार को ही प्रतिबंधित कर दीजिए, व्यापार को ही प्रतिबंधित करके और भारतीय नागरिकों से व्यापार करने के अधिकार को छीना जा सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया था? समता का अधिकार पढ़ लिया,
समता के अधिकार के बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ लिया था? तो आज हम लोगों ने स्वतंत्रता पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आज इतने ही, ठीक है। एक एक क्लास आप पढ़िए और उसके मास्टरमाइंड बनते रहिए। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक। लेकिन अभी स्वतंत्रताएं तो बची हुई हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके।